हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली डेटा टाइप्स होते क्या हैं? जब हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो जो डेटा है वो किस टाइप का है उसको बोलते हैं हम डेटा टाइप। इस वीडियो में हम टाइप फंक्शन के बारे में भी जानेंगे और कितने तरीके के डेटा टाइप होते हैं, नंबर, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, बूलियन और सेट, इन सब को हम थॉरोली देखेंगे। फिर इनके बाद हम अगले अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास डेटा टाइप होता है वो है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप बेसिकली नंबर्स के लिए होता है, अलग अलग नंबर्स। तो जैसे हमारे सबसे पहले होते हैं इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास होता है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। तो जैसे a की वैल्यू अगर मैं असाइन कर दूं 1 और b की वैल्यू असाइन कर दूं मैं लेट से कुछ भी, हम इंटीजर्स को जीरो से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाएगी। और अगर मैं प्रिंट कराऊं a कॉमा b और फिर इसको रन कराऊं, जुपिटर में रन कराने के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमारे पास आ चुका है 1 और फिर हमारा दूसरा b। अगर मैं इसको दूसरी लाइन में नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा दूं प्रिंट b, तो हमारे दोनों a और b। अगर मैं इसका टाइप पता करना चाहूँ कि ये किस डेटा टाइप का है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि है टाइप फंक्शन। तो प्रिंट b टाइप ऑफ b और ऊपर हम कर देते हैं प्रिंट a टाइप ऑफ a। इसको रन करा देते हैं तो हमारे पास आगे क्लास इंट और क्लास इंट। इंट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को। इसके बाद हमारे पास आता है फ्लोटिंग वैल्यू। तो फ्लोट बेसिकली डेसिमल टाइप के डेटा टाइप को बोला जाता है, जिसमें हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है जिसके अंदर हमारे नंबर्स स्टोर रहते हैं। तो एक वेरिएबल हम वापस बना लेते हैं, जैसे सी बना लिया इस बार, या फिर इसको नाम देते हैं fl इज इक्वल्स टू 2.89 इंटर fl2 इज इक्वल्स टू, इक्वल टू नहीं होता बेसिकली, असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है बट हम आम भाषा में इक्वल टू बोलते हैं, 8.93 या 92 और फिर एंटर करा देते हैं हम प्रिंट fl2 कॉमा टाइप ऑफ fl2 और इसको रन करा देते हैं। तो हमारे पास 8.92 की टाइप वैल्यू आ चुकी है जो कि है फ्लोट। फिर इसके बाद होते हैं स्ट्रिंग। इसके बाद आती है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो न्यूमेरिक टाइप के 3 टाइप होते हैं बेसिकली, इंटीजर, फ्लोट और फिर आता है कॉम्प्लेक्स। अब अगर कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो अगर आपने अपने बचपन में कभी पढ़ा हो 9, 10th या फिर 11th 12th क्लासेस में, तो हमें कई जगह हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए जाते हैं, जैसे 3i+1 या फिर 3j+1, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो a इज इक्वल्स टू 3j, b इज इक्वल्स टू 3j+9 और प्रिंट a कॉमा टाइप ऑफ a। यहाँ पे कुछ गलती हो गई, प्रिंट b कॉमा टाइप ऑफ b। तो हमारे पास क्लास आ चुकी है कॉम्प्लेक्स। तो ये कह रहा है कि 9+3j भी कॉम्प्लेक्स है, 3j भी कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप। इसके बाद हम बात करते हैं सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस में भी 3 पार्ट होते हैं। पहली होती है स्ट्रिंग, फिर दूसरा होता है लिस्ट और तीसरा होता है टपल्स। पहली हमारी होती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बेसिकली कोई भी ऐसी वैल्यू जो कोट्स में लिखी गई है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे हमने क्या लिख दिया, नेम इज
सबसे पहले स्ट्रिंग में भी 3 टाइप की स्ट्रिंग्स होती है। पहले होती है सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, नेम आ गया जैसे कोड एलियन, और फिर इसके बाद हम अगर लिख सकते हैं जैसे स्ट्रिंग, एक हम वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग 1, और फिर हम इसको डबल कोट्स में लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं दिस स्ट्रिंग इज इन डबल कोट, और हम एक स्ट्रिंग 2 बना लेते हैं, या फिर हम कर देते हैं इसका नाम देते हैं मल्टी स्ट्रिंग। तो मल्टी स्ट्रिंग, अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो हम उसके लिए यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स। तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे दिस इज अ, फिर मैं इसको भी ट्रिपल कोट में एनक्लोज करके यहाँ पे एंटर मारूं, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मुझे यहाँ पे इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे एक एरर मिल जाएगी। इंडेंटेशन बेसिकली ये जो वाइट स्पेसेस होती है वेरिएबल के नाम से पहले, उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। ये इंडेंटेशन होता है बेसिकली। अब अगर मैं इसको इन सबको प्रिंट करा दूं, प्रिंट नेम, प्रिंट string 1, प्रिंट मल्टी स्ट्रिंग string, तो हमारे पास आ चुके हैं कोड एलियन, दिस स्ट्रिंग इज इन डबल कोड, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर मैं बात करूं तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हम मल्टीपल लाइन में हम कितनी भी लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसका टाइप निकालना चाहूँ तो कॉमा टाइप, हम एक भी काम कर लेते हैं जैसे इस पे टाइप typ टाइप ऑफ string स्ट्रिंग, सॉरी नेम। तो हमें मिल चुका है str, क्लास आ गई है str जो कि स्ट्रिंग को दर्शाता है। फिर इसके बाद सीक्वेंस का ही पार्ट होता है एक, सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस का दूसरा टाइप होता है जो कि है लिस्ट। तो अगर मैं लिस्ट क्रिएट करना चाहूँ तो लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट करते हैं लिस्ट। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये लिस्ट ही रख दिया है। मैं यहाँ पे लिस्ट 1 2 3 4 5, फिर हम डाल देते हैं लिस्ट 2 इज इक्वल टू, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट नेम कॉमा एज, और हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। और लिस्ट 3, तो लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे तो पहली वाली लिस्ट में जैसे मैंने सिर्फ इंटीजर्स टाइप को किया है, और लिस्ट 2 में हमने सिर्फ इन स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर किया है। तो अब अगर हम लिस्ट 3 की बात की जाए तो हम यहाँ पे कुछ भी करा सकते हैं, जैसे नेम करा लेंगे, फिर मैं डाल देता हूँ 18, फिर मैं डाल देता हूँ एक और लिस्ट, फिर मैं कर सकता हूँ एक और लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ चुकी है जिसको अंदर हम डाल देंगे कुछ इंटीजर्स, कुछ शायद स्ट्रिंग्स, कुछ फ्लोट वैल्यूज और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इस लिस्ट को हम बंद कर देंगे। अब मैं अगर इसको रन कराऊं, मतलब प्रिंट करा दूं इनको, प्रिंट लिस्ट, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट ही कर देता हूँ सीधा,
लिस्ट 2 और फिर लिस्ट 3। तो हमारे पास आ चुकी है लिस्ट 1, 1 2 3 4 5, नेम एज। लिस्ट 2 का आ चुका है लिस्ट। तो लिस्ट बेसिकली एज इट इज ही प्रिंट हो जाती है जैसा दिया हुआ रहता है, बट लिस्ट एक ऑर्डर टाइप का डेटा टाइप है और साथ में होता है वो म्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज होना। जैसे हम चेंज मतलब इसमें हम चेंज कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे लिस्ट के अंदर चेंजेस हम अगले वीडियोस में, लिस्ट के डिटेल वीडियोस में जानेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं वापस टाइप फंक्शन का यूज करके इसका टाइप पता करूँ, टाइप ऑफ लिस्ट LIST, और मैं इसको रन कराऊँ तो इट इज क्लास आ गई हमारे पास लिस्ट। इसके बाद आता है टपल्स। तो टपल्स बेसिकली हम टपल्स भी एक तरीके की आप समझ लीजिए लिस्ट ही हैं, बट हम उनको लिखते हैं सिर्फ पैरेंथेसिस के अंदर, कर्ली वो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। और ये जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, इनमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल होती है, और जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल टाइप की डेटा टाइप होती है। तो जैसे मैंने एक टपल 1 क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया 9,1। अच्छा, जैसे ही मैंने 9, ये डाला तो ये बन गया एक टपल। अगर मैं इसको ही रन करा दूं, जैसे प्रिंट टाइप ऑफ टपल, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई। तो हमारे पास क्लास आ चुकी टपल। इसके बाद अगर मैं तो टपल को अगर मैं यहाँ पे कॉमा हटा दूं और फिर अब मैं इसको रन कराऊं तो हमारे पास आ चुका है इंट। तो जैसे हम स्मॉल ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाएंगे तो इसको एक टपल मान लिया जाएगा। इस टपल को हम बढ़ा सकते हैं जैसे, और हम टपल्स में भी मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग डाल दी एक और मैं इसको रन करा दूं, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं क्लास टपल क्यों आ रही है, टपल 1। ओके, तो वेरिएबल का नाम था टपल 1। तो हमारे पास आ चुका है कि टपल 1 क्या है, एज इट इज आया पैरेंथेसिस के अंदर ही, और ऊपर भी हम अगर लिस्ट की बात करें तो इस तरीके से। तो हमारे बेसिकली सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप्स भी पूरे हो चुके हैं।